जय श्री राम, सबको प्रणाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत बढ़िया चीज सीखने वाले हैं, जो कि है घनमूल निकालने का ट्रिक। अगर इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा, ताकि आपका नॉलेज में वृद्धि हो सके। सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं बाबू कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक के देख लीजिए तो दुनिया का कोई भी संख्या का अगर घनमूल निकालने के लिए दे दे, मतलब कि जिसका घनमूल होता है निकालने के लिए दे दे, तो एकदम तुरंत निकाल सकते हैं एकदम आसानी से, बशर्ते बाबू यह ट्रिक पता रहेगा तब। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं ट्रिक का। सबसे पहले घनमूल निकालने के लिए बाबू आपको 1 से लेकर के 10 तक के घन आना चाहिए। घन के मतलब समझते हैं? घन के मतलब घनमूल, और घनमूल के मतलब क्यू रूट। देखिए, जैसे कि अगर बोलेगा कि 2 का घन कितना होता है, 2 का घन कितना, जय श्री राम, सबको प्रणाम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत बढ़िया चीज सीखने वाले हैं, जो कि है घनमूल निकालने का ट्रिक। अगर इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा, ताकि आपका नॉलेज में वृद्धि हो सके। सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक के देख लिए तो हम आशा दिलाते हैं कि जिस संख्या, दुनिया में कोई भी संख्या है जिसका घनमूल अगर होता है आपको निकालने के लिए दे दे, तो आप ये नहीं कहिएगा कि हमको नहीं आता है। बशर्ते बाबू आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक के देखिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ध्यान देते हैं, समझते हैं, समझाते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि घन के मतलब कुछ होता है, घनमूल के मतलब कुछ होता है। एक होता है घन, एक होता है घनमूल। ध्यान दीजिए, दोनों के मतलब अंतर है बाबू, दोनों के मतलब अंतर है। देखिए, सबसे पहले इस ट्रिक को आजमाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए आपको 1 से लेकर के 10 तक के घन पता होना चाहिए। ठीक है जी, मतलब कि क्यू होना चाहिए पता। तो क्यू कैसे पता होगा? ध्यान दीजिए, जैसे कि 1 के क्यू 1 होता है, 2 का क्यू 8 होता है, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125। ठीक है, तो घन के मतलब हुआ कि जैसे बोलेगा कि 5 का घन बताइए, तो घन के मतलब हुआ कि 5 के पावर 3। इसका मतलब ही हुआ कि 5 गुना 5 गुना 5। इसका कतई मतलब ना हुआ कि 5 में 3 से गुना 15। इसका मतलब ये हुआ कि 5 गुना 5 गुना 5, तब 5 25 25 25 25 से 125। समझ गए होंगे बात को। चलिए, तो घन और घनमूल, घनमूल के मतलब ही हुआ कि जैसे कि 8 है, तो 8 का हमको घनमूल निकालना है, तो अंदरे अगर 3 गो है, जैसे 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, लिख सकते हैं एकदम आराम से। तो 3 गो अंदरे है तो एगो बाहर निकलता है, इसी को बोलते हैं घनमूल। समझ में आया? चलिए देखते हैं, अभी ट्रिक को आजमाते हैं, आप लोग को समझ में आवेगा। बशर्ते बाबू आंख को एकदम यहीं पे रखिएगा, ठीक है, और दिमाग को भी यहीं रखिएगा, और दिल को भी यहीं रखिएगा। चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहले ये पता होना चाहिए, जो कि आप लोग को पता हो गया। अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा, याद करना बहुत आसान है। चलिए, अगर हमको इसका घनमूल निकालना है तो सिंपल 3 अंक देखना, ठीक है, और 3 अंक में लास्ट वाला अंक देखना है। तो लास्ट वाला अंक कितना है? 8 ना। लास्ट वाला अंक कितना है जी? 8 है। तो सिंपल इसमें देखना है कि लास्ट में किसमें 8 आता है, तो ये जी 8 आता है। 8 आता है ना एजा परी। तो देखो एजा परी ये 8 आता है ना, तो 2 लिखना, ये ना कि 2 के पावर 3 लिख देना या फिर 8 लिख देना, तो हो जाएगा गड़बड़। तो गड़बड़ हो तो घनमूल हो तो गड़बड़। समझ रहे बात को? तो 8 यहां पर ही आता है, मतलब कि 2 का घन आता है, तो 2 लिख देंगे। और घनमूल में हमेशा 3 गो छाटना, और वर्गमूल में हमेशा 2 गो छाटना, ये हम बताए थे। चलिए, तो 3 गो छाट लीजिएगा, तो 3 गो छाट लिए। अब एक बचा, अब एक बताओ तो किस में आता है? तो एक 21 में ना आता है, तो इसका आंसर हो गया 12। समझ में आया बेचारा जी? बिल्कुल। चलिए, अब इसका अगर निकालना, लास्ट वाला देखिए कितना है? 4। इसमें देखिए कि 4 किस में आता है। एक बात देखें, इसमें गौर कर रहे हैं कि सब नंबर वाई अलग अलग है। देखो ना, सब नंबर वाई अलग अलग है जी। हाँ, तो लास्ट में 4 किस में आता था? 64 में ना। तो 4 के घन, घन ना है 64, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिएगा। और घनमूल है तो मतलब 3 गो, तो 3 गो छाटना। अब बच गया बेचारा 13। तो 13 देखो किसके किसके बीच आता है? तो 13 8 और 27 के बीच में आता है ना जी। 13 8 और
27 के बीच में आता है। एगो बतिया हमेशा याद रखना कि छोटका वाला लिखना है, बड़का वाला ना समझे। छोटका वाला लिखना, जैसे 13 जो है वो 8 और 27 के बीच आता है, तो छोटका कौन है? 8 ना, तो एक का जे घन हुआ ना, इसको लिखना है। तो 2 का घन ना है 8, तो 2 को लिखना है। यही हो गया आपका आंसर। समझ में आया? चलिए, बहुत सारा है जी, 8 गो है ना, कैसे समझ में आवेगा? ये हो सकता है। चलिए अब देखिए, इसमें देखना है 5 है ना लास्ट में, किस में 5 आता है जी? तो 5 इसमें आता है ना। चलिए तो 5 लिख दीजिए, ठीक है। 3 अंक छाट दीजिए, अब 15 बचा। तो 15 किसके किसके बीच में आता है जी? 15 किसके किसके बीच में आता है? तो 8 और 27 के बीच में आता है। हमेशा छोटका लिखना। तो 8 है, तो किसका घन 8 है? तो 2 का, तो ये जा हो जाएगा 2। समझ में आया? यही हो गया आपका आंसर। चलिए, और बड़ा बड़ा भी है जी, देखो ना इधर। हाँ देखिए, लास्ट में 3, लास्ट में 3 किस में आता है? 3 लास्ट में, देखिए तो लास्ट में 3 किस में आता है? तो 7 का घन है ना जी। 7 का घन 3 आता है लास्ट में, तो इधर 7 लिख देंगे। 3 अंकवा को छोड़ देंगे, 2 अंकवा को देखेंगे 19। तो 19 किसके किसके बीच आता है? 19 किसके किसके बीच आता है? तो 8 और 27 के बीच आता है 19। हमेशा छोटका को लिखना है, तो 2 बेचारा है, तो इधर 2 हो जाएगा। समझ में आया? यही हो गया आपका आंसर। चलिए अगला देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझ में काहे नहीं आवेगा। अगला है बाबू 6। तो 6 किस में आता है जी? 6 किस में आता है? इसमें ना, तो 6 लिख देंगे यहां पर। 3 अंकवा को छोड़ देंगे, 46 है। तो 46 किसके किसके बीच आता है जी? 46 किसके किसके बीच आता है? तो 27 और 64 के बीच में आता है। तो हमेशा छोटका लिखना है, हमेशा छोटका लिखना है। तो 27 किसका घन? तो 3 का, तो 3 हो गया आपका आंसर। 3 नहीं, मतलब कि 3 अच्छे हुआ, जरा ऐसा होशियारी से। चलिए फिर अगला है 3। अगला कितना है? 3। तो 3 लास्ट में किस में आता है? 7 में। 7 दे देंगे, 7 दे देंगे। 3 लास्ट में किसका आता है बाबू? 7 में, 7 दे दिए। 3 गो अंक बाद छोड़ देना है, 185 बचा बेचारा। देखना है कि 185 किसके बीच आता है जी? तो 125 और 216 के बीच में आता है। 125 और 216 के बीच में आता है। हमेशा छोटका वाला के लिखिएगा। तो ये 5 का घन है, 5 का घन है 125। चलिए यही हो गया आपका आंसर। उसी तरह से इसमें भी देखेंगे, लास्ट वाला 2। तो 2 किस में आता है? लास्ट में, इसमें आता है, यानी 8 ना। 8 हेजा दे देंगे एकदम आराम से। फिर 3 गो अंकवा छाट देंगे, और 3 गो अंकवा इसमें बच गया, ठीक है। तो 314। तो 314 किसके किसके बीच आता है जी? देखो तो थोड़ा सा। तो 314 जो है वो 216 और 343 के बीच में ना आता है? जी हाँ, बिल्कुल आता है। तो 216 और 343 के बीच में आता है। तो हमेशा छोटका अभी ना बताएं, अभी कुछ ही बहुत देरी से बता रहे हैं। छोटका लिखना है, तो छोटका 6 ना है, तो यहाँ 6 लिख दीजिए, यानी 68 इसका आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कोई लोचा, कोई दिक्कत, कोई लोचा नहीं ना। चलिए अगला देखिए, 4 है लास्ट में। तो देखिए तो 4 लास्ट में किस में आता है? किस में आता है? इसमें आता है ना। चलिए तो 4 में आता है, तो यहाँ 4 लिख देंगे। 3 गो अंकवा छाट देंगे, 3 गो अंकवा बेचारा बच गया। तो 3 गो अंकवे के देखिए। अब 592 है, तो 592 किसके किसके बीच आता है? तब 512 और 729 के बीच आता है। हमेशा छोटका लिखना है, तो छोटका लिखना है। तो छोटका कितना है? 8 का ना, 8 लिख देंगे। यही हो गया आपका आंसर। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में बहुत बढ़िया से आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।